इसलिए हम तुमको पढ़ा रहे हैं कि तुम्हें देखकर जो बच्चियां घर से बाहर नहीं निकलती वो जाएं, पढ़ने के लिए जाएं, शिक्षित हो, आगे जाके कुछ बने। कि आईपीएस बनना चाहती हूँ मैं, तो उस हिसाब से मैं आर्ट्स लेना चाहती हूँ। सबसे बड़ा मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ, मेरे पास ही कन्या बालिका विद्यालय है। एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ, सारे के सारे बच्चे पहली से लेकर 12वीं तक सब पास हुए। मेरे करियर के ये सबसे अधिक अंक हैं और मैं इसके लिए बच्चों को और स्वयं अपने आप को सफल महसूस करता हूँ। पढ़ाई दुनिया का सबसे आसान काम है। नारायण सिंह जी नरूका, हमारे पास वो बच्चे आते हैं जो क्रीम बच्चे होते हैं, वो तो सरकारी स्कूलों में आते कम हैं। एक बार बीच में इसका अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया था। 93.33 अंक आए हैं, तो उस टाइम आपको कैसा महसूस हुआ? देवेंद्र जी सर, गुरुजनों का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था। सरकारी स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और प्राइवेट से भी अच्छी पढ़ाई होती है सरकारी मैं स्कूल। सबसे पहले मेरे स्कूल परिवार और अपने माता पिता का धन्यवाद करना चाहती हूँ। स्कूल में हम मस्ती भी बहुत करते थे और पढ़ाई भी करते थे। माइनॉरिटी के अंदर पढ़ने का पहले टाइम था कि बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता था। आज माइनॉरिटी की बच्ची है जो हमारे साथ मौजूद रुचि होनी चाहिए, चाहे वो पढ़ने में हो चाहे वो खेलने में हो। मेरे को बालिका स्कूल में पढ़ते हुए 7 साल हो गए और मैं 6 क्लास में आई थी यहाँ पर। फिर मेरा यहाँ से जाने के लिए मन नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। 10वीं का रिजल्ट आ गया, 8वीं का आ गया, 12वीं का आ गया। हम हर जगह जा रहे हैं, अच्छे अंक लाए हैं। उन बच्चों को हौसला अफजाई के लिए उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं आपका जो रिजल्ट आया, किस तरीके से आपने पढ़ाई की, किस तरीके से स्कूल वालों ने आपको स्टडी करवाई, घर वालों का क्या सहयोग रहा, सारी जानकारी हम ले रहे हैं। पहले हमने इंटरव्यू लिया था 12वीं क्लास का, फिर हमने डेटरा स्कूल में बच्चों का इंटरव्यू लिया था 12वीं क्लास के बच्चियों का, और उसके बाद में हम एक बच्ची का इंटरव्यू लिया था जिस राजस्थान में सबसे नंबर टॉप पर थी, उस बच्ची का भी इंटरव्यू लिया था। और आज उसी कड़ी के अंदर हम पहुँचे कि बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुँचे हैं। वहाँ की बालिकाएं हैं जो 10वीं और 12वीं के अंदर अच्छे अंक लाए हैं। सरकारी विद्यालय है, सरकारी विद्यालय में इतने अच्छे अंक लाना बड़ी गर्व की बात है। स्कूल के लिए गर्व की बात है, गुरुजनों के लिए गर्व की बात है और उनके गार्जियनों के लिए गर्व की बात है। उसी कड़ी में हम पहुँचे हैं। आज सरकारी विद्यालय के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय साबू विद्यालय की बालिकाएं हैं। उन बालिकाओं से पूछेंगे उनको अंक कैसे आए और इस बालिका स्कूल को आगे पढ़ाने का जो भी सरिये है यहाँ के भामाशाह है, आज उनके निवास स्थान पर पहुँचे। हम भामाशाह नारायण सिंह नरूका के निवास स्थान पर है। उन बालिकाओं को यहाँ बुलाया गया है। जिन बच्चियों ने टॉप किया था उन बच्चियों को भामाशाह नारायण सिंह नरूका के द्वारा 1100 रुपये का पुरस्कृत इनाम दिया गया है। इस इनाम देने के बाद हमने सोचा कि आज बालिकाओं से रूबरू होते हैं और यहाँ भामाशाह से रूबरू होते हैं, जो गुरुजन हैं उनसे भी रूबरू होंगे और उनको पूछेंगे कि आपके जो आपने बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाया है, इतने अच्छे तरीके से आपने बच्चों को रिजल्ट दिया है, सरकारी विद्यालय होते हुए आपने इतना अच्छा रिजल्ट दिया है, उस रिजल्ट के पीछे क्या आपकी स्ट्रेटजी रही है, क्या आपका तौर तरीका रहा है, क्या आपका पढ़ाने का तरीका रहा है। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है यहाँ के जो लोसल के भामाशाह है नारायण सिंह नरूका, जो उनका महल है, वहाँ पर हम पहुँचे हैं और आज हम उनसे पूछेंगे कि आप इन बच्चों का सहयोग करते हो। हर बार हम देखते हैं यहाँ के जितने भी भामाशाह है वो भी सहयोग करते हैं, मगर टॉप में जब नाम आता है तो नारायण सिंह नरूका का नाम आता है। आज बच्चियों को यहाँ बुलाया गया है, बच्चियों के 1100 रुपये दिए गए हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोसल के लिए बड़े भामाशाह हो और लोसल में आए दिन आपने अच्छे अच्छे कार्य करवाते हो। हर क्षेत्र में आप भी दान वगैरह करते हो और हर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आप पैसे लगाते हो। इसके पीछे उसके सबसे पहले आपको धन्यवाद। और आज बालिकाओं को यहाँ पर बुलाकर उनको पुरस्कृत किया है, उनको इनाम दिया गया है, उसके लिए भी आपको धन्यवाद। सबसे पहले तो आपका चैनल को धन्यवाद देता हूँ और मेरे गुरुजी जो रितेश जी हैं उनके प्रोत्साहन से मुझे ये अवसर मिला है। जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं शनि साहब, उनका भी मुझे बहुत सहयोग मिलता रहा है। हर कोई भी स्कूल का कार्यक्रम होते हैं तो मेरे को बुलाते हैं और मैं ये जो बच्चों जो 8 बच्चों जिन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया है, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखते हैं हम बच्चों को, आप जब भी कोई प्रोग्राम होता है सबसे पहले अपने महल में बुलाते हो, हर सहयोग हर तत्पर तैयार हो, ड्रेस वगैरह बैग वगैरह हर, जैसे बालिका स्कूल में कोई भी चीज़ की जरूरत पड़ जाए तो आप सबसे पहले तैयार रहते हो। नहीं, मेरे को यही प्रोत्साहन मतलब बच्चों को देखने से मेरे को कन्या जैसी लगती है कि मेरे पास में सबसे बड़ा मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ, मेरे पास ही कन्या बालिका विद्यालय है। और कन्या को देख करके मेरा मतलब जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो चलता है उसको मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगता है। आज बालिकाओं ने अच्छे अंक लाए हैं, उसके लिए बालिकाओं को क्या बधाई दोगे आप? मैं बालिकाओं को यही आगे ये बोलता हूँ कि अपना मतलब कि आगे और इससे कामयाब हो, जो बाकी जो बालिकाएं हैं वो भी दिखाए कि स्कूल का नाम रोशन करें और आगे बढ़े।
और अब हमारे साथ मौजूद है जो विद्यालय के प्राचार्य है सैनी जी। हम उनसे पूछेंगे आपकी स्कूल राजकीय विद्यालय है, उसके अंदर सरकारी विद्यालय के अंदर इतना अच्छा रिजल्ट आने का क्या कारण है, उनसे पूछेंगे। सबसे पहले आपको बधाई हो, आपकी स्कूल ने टॉप किया, यहाँ के अच्छे अंक लाए। सरकारी स्कूल होते हुए आपने अच्छे अंक यहाँ के बालिकाओं के आए हैं, उसके लिए आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चैनल पर ये कार्यक्रम लेकर के बच्चों का, हमारा सारे विद्यालय परिवार का उत्साहवर्धन करने का काम किया है और उनकी उपलब्धि को सबके सामने लाने का भी एक प्रयास किया है। मैं बता देना चाहता हूँ कि हम बच्चों को पढ़ाई के लिए लगातार मोटिवेट करते हैं, उनके अभिभावकों का सहयोग लेते हैं और निरंतर जितना हम सरल से सरल करके बच्चों को परोस सकते हैं उस तरह से हम उनको पढ़ाने की चेष्टा करते हैं। हमारा एक ही है कि बच्चे को कितना सरल ढंग से बताया जाए, पढ़ाया जाए, जिससे कि वो खुशी खुशी आगे बढ़ सके, पढ़ सके। और उसी का ये परिणाम है। ये लगातार दूसरा ऐसा परिणाम है जिसमें एक भी बच्चा पहली से लेकर के 12वीं तक, चाहे बोर्ड की कक्षा हो चाहे स्थानीय कक्षा हो, एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ। सारे के सारे बच्चे पहली से लेकर 12वीं तक सब पास हुए हैं और अच्छे अंकों से पास हुए हैं। आपके स्टाफ है, उसकी पढ़ाने की स्ट्रेटजी के बारे में कुछ बताइए। सब बहुत ही अच्छे ढंग से मेहनत करते हैं और अपने बच्चों की तरह पढ़ाते हैं और जहाँ भी मैं देखता हूँ उनको और कोई जो निर्देश देता हूँ उसको सहर्ष स्वीकार करके बच्चों के लिए, बच्चों के स्तर पर उतर करके पढ़ाने का प्रयास करते हैं और उसी का ये टीम भावना का ही ये परिणाम है कि इतना अच्छा रिजल्ट मिला। ये हमारा बहुत अनुभव है और इस बार इतने अच्छे अंक आए हैं, ये तो वास्तव में उत्साहवर्धक है। पहली बार 93.33% अंक एक राजकीय विद्यालय के बच्चों ने प्राप्त किए हैं। मेरे करियर के ये सबसे अधिक अंक हैं और मैं इसके लिए बच्चों को और स्वयं अपने आप को सफल महसूस करता हूँ कि इतना अच्छा रिजल्ट हमने दिया। हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में मैंने बहुत नवाचार किए हैं और दिव्या सैनी मेरी बेटी है जिसने 10 साल की उम्र में 10वीं किया, 12 साल की उम्र में 12वीं किया और वो भी 87% नंबरों से, गणित में 100 में से 100 नंबर लाई। तो वो कमाल इसी रणनीति का, इसी नवाचार का है और वैसा ही नवाचार हम लगातार कर रहे हैं और बच्चों को ये समझाने में हम कामयाब हो रहे हैं कि पढ़ाई दुनिया का सबसे आसान काम है और हर बच्चा दिव्य होता है और इन बच्चों ने इस पर मोहर लगाई है अच्छा रिजल्ट दे करके। धन्यवाद सर। अब हमारे साथ मौजूद है इस विद्यालय के जो पूर्व में जो अध्यापक थे, उपराचार्य थे रितेश जी शर्मा, जो अभी इनका ट्रांसफर होकर दूसरी जगह जो प्रधानाध्यापक बन चुके हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। वो भी आज लोसर में पहुंचे हैं इन बच्चों का हौसला अफजाई के लिए और हम उनसे पूछना चाहेंगे, आज जब आप यहाँ पर थे तो अभी कुछ दिन पहले गए, लगभग 15-20 दिन हुआ है लगभग इनको यहाँ से ट्रांसफर हुए हुए, मगर पहले इन पढ़ाने का सहयोग जो था वो जो इन बच्चियों का रिजल्ट आया है उसका श्रेय इनको भी जाता है। रितेश जी शर्मा हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपको बधाई हो, आपके बच्चों ने इतना अच्छा रिजल्ट लिया उसके लिए। आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस प्रकार निजी विद्यालयों के साथ नगर की जो सरकारी विद्यालय के बच्चों का जो हौसला अफजाई किया है, ये बहुत ही एक सकारात्मक पहल है और ये बहुत ही शानदार शुरुआत है। इसके लिए तो आपको शुभकामनाएं। हमारे प्रिंसिपल साहब ने जैसा कि बताया कि हमने एक टीम भावना से काम किया और हमारे जो भामाशाह विशेष रूप से नारायण सिंह जी नरूका है, इनका इस प्रकार का निर्देशन और सहयोग रहा, बार बार मॉनिटरिंग हुई अभिभावकों की ओर की, इतना शानदार हमारे को सहयोग मिला। बच्चियों को इस प्रकार की एक सकारात्मक इनमें कंपटीशन की भावना हुई। हमारे पास वो बच्चे आते हैं जो क्रीम बच्चे होते हैं, वो तो सरकारी स्कूलों में आते कम हैं, वो तो प्राइवेट में चले जाते हैं क्योंकि उनके पास वाहन की सुविधा है, कई अन्य कारण है। नगर की एकमात्र ये बालिका स्कूल थी। एक बार बीच में इसका अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया था, तो उस समय नरूका जी और इन्होंने प्रयास करके इसको बालिका स्कूल का अस्तित्व रखा। इनके लिए एक बार इनको और जनप्रतिनिधियों को, नगरवासियों को धन्यवाद कि आपने जब बालिका स्कूल का अस्तित्व रखा तो आज हमने शानदार आपको परिणाम भी दिया है। बालिकाएं आपके सामने हैं और ईश्वर से उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार उत्तरोत्तर ये परिणाम वृद्धि करता जाएगा। आपकी स्कूल की बालिका अंजलि सैनी है, 93.33 अंक, सरकारी विद्यालय होते हुए इतने अच्छे अंक आना, आपके गुरुजनों, आपके स्टाफ साथियों का सहयोग रहा, उसके बारे में 2 बात बताइए।
ये है कि हमने बोर्ड परीक्षाओं में एक नई रणनीति चालू की। हमारे प्रिंसिपल साहब ने बताया कि जब हमारा सिलेबस पूरा हो गया तो हमने नीति अपनाई अभिभावकों के सहयोग से कि हम प्री बोर्ड लें, एक्स्ट्रा क्लासें लगाएं, इनको ऑनलाइन डिजिटल मैटर उपलब्ध कराया गया, स्मार्ट क्लास लगाई गई और इनमें एक सकारात्मक इस प्रकार की करियर की भावना बन गई कि आपस में कंपटीशन की भावना बन गई कि मैं एक से एक आगे बढ़ूं। और जो 2-3 सालों का परिणाम देखें तो उसमें यदि अपन तुलनात्मक वृद्धि देखें, हालांकि इतने परिणाम तो आपको और भी मिल जाएंगे, लेकिन पीछे के परिणामों से देखें तो ये बहुत ज़्यादा गुणोत्तर वृद्धि हुई है। इसके लिए सभी शिक्षक टीम, विद्यार्थी और नगरवासियों का आभार। जय हिंद। ये थे हमारे साथ रितेश जी शर्मा, जो इस विद्यालय के पूर्व में अध्यापक रहे हैं। आज उनका ट्रांसफर हो गया और प्रधानाध्यापक बन चुके हैं। और अब हम बालिकाएं हैं, उनसे भी पूछेंगे। पहले हमारे साथ मौजूद है अंजलि सैनी। अंजलि सैनी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया है, उसके लिए बधाई हो। सबसे पहले तो थैंक यू। और इसमें हमारा सहयोग रहा है सभी गुरुजनों का, हमारे माता पिता का और हमारे साथ में सहपाठियों का बहुत बड़ा सहयोग रहा स्कूल में इतना अच्छा रिजल्ट आया, आपने 93.33 अंक लेके आए हो, उसके पीछे रीजन क्या है कि आपके जो पढ़ाने की स्ट्रेटजी है ना स्कूल की, आपके विद्यालय सरकारी विद्यालय जैसे प्राइवेट विद्यालय होते हैं वो टॉप करते हैं, मानते हैं, वो कर सकते हैं, मगर आप सरकारी विद्यालय में होते हुए, सरकारी और निम्न परिवार से होते हुए आज आपने 93.33 अंक लाकर स्कूल का नाम तो रोशन किया ही किया है, गाँव का किया है, सरकारी विद्यालय का किया है, गुरुजनों का किया है, जो यहाँ के भामाशाह जो सहयोग करते हैं उनका भी किया है, उसके बारे में बताइए आप। इसमें हमारा सबसे बड़ा सहयोग तो गुरुजनों का है। इसमें उन्होंने हमारी इतनी मेहनत करवा के हमारी पढ़ाई करवाई है, एक्स्ट्रा क्लास लगवाई है, प्री बोर्ड लगवाए हैं, उनकी मेहनत से हम इतने नंबर ला चुके हैं और हमारे परिवार का इतना बड़ा सहयोग रहा है। सबसे पहले जब रिजल्ट आया था उस टाइम सबसे पहले आपको किसने बताया था? सबसे पहले तो पापा ने बताया था और सभी गुरुजनों का मेरे फ़ोन में आया था। उस टाइम जब आपको रिजल्ट बताया कि आपको 93.33 अंक आए हैं तो उस टाइम आपको कैसा महसूस हुआ? मेरे को अच्छा, बहुत अच्छा, इतना बढ़िया, इतना अच्छा महसूस हुआ कि ना प्राइवेट स्कूल से भी इतने सरकारी स्कूल में लाकर भी इतने अच्छे अंक ला पाई मैं। उसका जो श्रेय किसके देना चाहते हो आप? गुरुजनों को, अपने घर वालों को? गुरुजनों को और अब मेरे माता पिता का बड़ा बहुत सहयोग रहा है इसमें। आपका जो परिवार है, पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी तो मेडिकल में। हाँ। अच्छा, जो आपके परिवार में और आप कितने बहन भाई हो? 3 बहनें हैं। आप बड़ी हो छोटी हो? बीच के हो। जो बड़ी वाली है उसके कितने % आए हुए हैं? उसके 81 10th में आए हुए हैं। इसी स्कूल में? इसी स्कूल में आए। आप बालिका स्कूल में पढ़ते हो, आपका परिवार? हाँ। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। एक बार फिर से आपने 93.33 अंक लाकर स्कूल का नाम रोशन किया है, अपने गार्जियनों का नाम रोशन किया है। अब हमारे साथ मौजूद है कृपा रोलन, जिसके अंक आए 85.17%, अपने स्कूल का नाम रोशन किया है 10th क्लास। के लिए बहुत बहुत बधाई हो, आपने इतने अच्छे अंक लेके आए हो। उसके पीछे आपका रीजन क्या रहा? पढ़ाई का क्या सिस्टम रहा? स्कूल का क्या सिस्टम रहा? जो आपके गुरुजन हैं उनका क्या सहयोग रहा? हमारे गुरुजनों का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है। उन्होंने हमारी एक्स्ट्रा क्लास लगाई और परी बोर्ड्स भी टाइम पर लिए। इसमें हमारे रितेश जी सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने हमारे टाइम पर बहुत परी बोर्ड्स लिए हैं और एक्स्ट्रा क्लास भी लगवाई है। सरकारी विद्यालय में पढ़ते हुए इतने अच्छे अंक लाना ये बड़ी गर्व की बात आपके लिए भी और आपके स्कूल के लिए भी। उसके बारे में कुछ 2 बात बताइए आप। प्राइवेट स्कूल के बच्चे इतने अंक ला तो लेते हैं पर उनकी कोई मान्य नहीं होते कि उन्होंने इतने प्राइवेट में आप होते तो 90+ होते। आज अगर सरकारी में तो 85 अंक लेके आए, उसके लिए आपको बधाई हो। अब हमारे साथ मौजूद है प्रियांशी कुमार। आप यहीं से लोसल से वार्ड नंबर 17 से हो। आपके 83.17 अंक आए हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको बधाई हो। आपने इतने अच्छे अंक लाए हो, उसके पीछे मेन आप गुरुजनों को सहयोग रहा, अपने गार्जियनों का सहयोग रहा। सबसे पहले थैंक यू। और इसमें हमारे गुरुजनों का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने हमारे प्री बोर्ड लगाए, एक्स्ट्रा क्लासेस ली है। आप कितने बहन भाई हो? हम 2 भाई बहन हैं। सबसे ज़्यादा आप अपने गुरुजनों में से सबसे टॉप आपको पढ़ाने में कौन थे? उसके बारे में कुछ विशेष खास जो आपके गुरुजन हो जो खास है? देवेंद्र जी सर जी, उन्होंने हमारे टाइम पे प्री बोर्ड लिए, एक्स्ट्रा क्लासेस ली। तो आप देवेंद्र जी को विशेष मानते हो, उसके लिए आपको उनको धन्यवाद देते हो। अब हमारे साथ मौजूद है छोटी सी बालिका है, दिखने में छोटी है मगर इसके काम बड़े मोटे हैं। इसके आए 80.33 अंक। बेटा सबसे पहले आपको बधाई हो, आपने 80.33 अंक लाकर आपने अपने स्कूल का नाम रोशन किया है और अपने गार्जियनों का नाम रोशन किया है। इसके लिए आप श्रेय किसको देते हो? अपने माता पिता को और टीचरों को। माता पिता और टीचरों को। जैसे प्राइवेट स्कूलों में टॉप आते हैं उनका हमने इंटरव्यू लिया था, मगर सरकारी स्कूल के 80% वालों का भी हम
आज आपको रूबरू करा रहे हैं। और रूबरू कराने का मेन मकसद ये है कि इन बच्चों की हौसला अफजाई हो और जो बच्चे सरकारी विद्यालय पढ़े वो सोचे कि हमारे भी अच्छे अंक आ सकते हैं। सरकारी विद्यालय में अच्छे, अगर आप पढ़ाई करने में मन है आपका सरकारी विद्यालय में, तो सरकारी विद्यालय में अच्छे अंक आ सकते हैं। अब हमारे साथ मौजूद आकांक्षा क्या है 80.17, आपको बधाई हो। 80.17 अंक आए, उसके लिए किसको श्रेय देना चाहते हो आप? गुरुजनों को और माता पिता को। आपका बेस्ट विषय क्या रहा पढ़ने के अंदर? आप 80.17 है, पढ़ने में आपकी रुचि किस विषय में थी? विज्ञान। विज्ञान में थी। विज्ञान में कितने नंबर आए आपके? 81 नंबर आए विज्ञान में। और जो पढ़ने का तरीका क्या था, आप कितने घंटे पढ़ते थे? स्कूल में कितने घंटे पढ़ते थे और वहाँ घर पे कितने घंटे पढ़ते थे? घर पर 4 घंटे। 10वीं के अंदर जो बच्चे 93 से लेकर 76.83% बच्ची का आए हैं, जिसका नाम है पूजा। पूजा, आपको बधाई हो, 76.83% आए। उसके लिए आप इसका श्रेय किसके देना चाहते हो? सबसे पहले मैं अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को। और जो पढ़ने का आपका सिस्टम स्कूल में कैसा था? हमारे गुरुजनों का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था। समय समय पर परी बोर्ड और टेस्ट भी लेते थे। नहीं, लोगों की सोच है कि सरकारी विद्यालय, सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, बच्चे पढ़ते नहीं है, मास्टर पढ़ाते नहीं हैं। ऐसे जो लोगों की जो सोच है उसके बारे में आप उनको क्या राय देना चाहोगे कि आप अपने बच्चों को स्कूल में डाल लिए? अपने मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहोगे? सरकारी स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और प्राइवेट से भी अच्छी पढ़ाई होती है सरकारी स्कूल में। प्राइवेट से भी अच्छी पढ़ाई होती है सरकारी में। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करते हैं 12वीं क्लास आर्ट्स में जिन बच्चों के अच्छे नंबर आए हैं जो हमारे साथ मौजूद है। हमने 12वीं का रिजल्ट भी बहुत टॉप रहा सरकारी, यहाँ के डेटराज विद्यालय उसका टॉप रहा, और हमारी ये कन्या विद्यालय है इसका भी बच्चों का बहुत टॉप रहा है। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है विद्या के आए हैं 71.89। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपके 71.89% आए, 89 नंबर आए। थैंक यू। इसका जो श्रेय आप किसको देना चाहते हो? मैं सबसे पहले मेरे स्कूल परिवार और अपने माता पिता का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आपका जो पढ़ने में जो सिस्टम था, आपके स्कूल में पढ़ाई का कैसा सिस्टम था? घर पे आप कैसे पढ़ते थे? गुरुजन आपको पढ़ाते थे, जो रटा विद्या कराते थे, या आपको या प्रैक्टिकल बताते थे? हमें सर प्रैक्टिकल भी बताते थे और बहुत अच्छा पढ़ाते थे। स्कूल में हम मस्ती भी बहुत करते थे और पढ़ाई भी करते थे। नहीं, वो आपकी बात सही है, पढ़ाई में ध्यान तो रहना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में बच्चों को एंजॉयमेंट भी होना चाहिए। एंजॉयमेंट होगा तो घर परिवार जैसा माहौल होगा, घर परिवार जैसा माहौल होगा तो बच्चों को ऐसा नहीं लगेगा हम कहीं और हैं, स्कूल में पढ़ रहे, ऐसा लगेगा हम घर पर पढ़ रहे। उस स्ट्रेटजी के अंदर आज सरकारी विद्यालय का अच्छा परिणाम रहा है। जो 12वीं क्लास में जो विद्या है इसके 71.89% आए हैं, इसको एक बार बहुत बहुत बधाई हो। अब हमारे साथ मौजूद है अनिशा कुरैशी। आप नाम सोच सकते हो, माइनॉरिटी की छात्रा है। माइनॉरिटी के अंदर पढ़ने का पहले टाइम था कि बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता था, आज माइनॉरिटी की बच्ची है जो हमारे साथ मौजूद है। 12वीं क्लास पास की है जो निशा कुरैशी ने 12वीं क्लास पास की है और इसके परसेंट आए 68। 12वीं क्लास के अंदर 68% आइए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको 68% आए। इसका आप श्रेय किसके देना चाहते हो? मेरे सभी टीचर्स को और मेरे अम्मी अब्बू को। अम्मी अब्बू को। टीचर्स ने आपको पढ़ाने का तौर तरीका कैसा था? बहुत अच्छा था, सबका तरीका बहुत अच्छा था। बहुत अच्छे तरीके से उन सब टीचर्स ने हमको पढ़ाया और बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी, और सब चीज़ों में हमको ऐसे किया कि पढ़ने से ज़्यादा ना हर चीज़ के अंदर रुचि होनी चाहिए, चाहे वो पढ़ने में हो चाहे वो खेलने में हो, सब के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं करते थे कि हमें पढ़ना ही है सिर्फ ये वो, लेकिन पढ़ाई के अंदर भी बहुत अच्छे तरीके से हमको पढ़ाया। आप जवाब देने में बड़ा अच्छा हो तो इसलिए मैं आपको सवाल 2-4 ज़्यादा करूंगा क्योंकि आप बोलने में ठीक। अब जो अंजलि सैनी है उसके 93.33, कृपा रोलन है उसके परसेंट आए 85.17, प्रियांशी कुमावत है 83.17, लक्ष्मी सिरावता है 80.33, आकांक्षा है 80.17, पूजा 76.83 और 12वीं क्लास में बच्ची है विद्या 71.89। और हम निशा के पास निशा कुरैशी है उसके पास पहुंचे हुए हैं, अभी उनसे बात कर रहे हैं। ये बच्ची बोलने में अच्छी लगी तो इनसे 2 सवाल ज़्यादा पूछेंगे, इनकी विद्यालय का जो सिस्टम था उसके बारे में ज़्यादा पूछेंगे। आपके विद्यालय में जो बच्चियाँ पढ़ रही है, छोटे छोटे बच्चियाँ देखा मैंने, अभी जो 10th में छोटी सी बच्ची है मगर उसके अंक अच्छे आए हैं, और आप भी अभी छोटी हो और आपने इतने अच्छे अंक लाए हो, उसके लिए आपका जो विद्यालय का सिस्टम था उसका पूरा मुझे शुरू से बताइए। विद्यालय में कब आते थे, पढ़ाने में गुरुजनों का क्या सहयोग रहा?
मेरे को बालिका स्कूल में पढ़ते हुए 7 साल हो गए और मैं 6 क्लास में आई थी यहाँ पर। फिर मेरा यहाँ से जाने के लिए मन नहीं किया। मेरे घर वालों ने भी बोला कि प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा देते, लेकिन फिर पापा ने बोला कि नहीं, बालिका स्कूल में ही कर जाएगी मेरी बेटी। आपको भी पढ़ाया जाएगा। कोई गार्जियन ये नहीं चाहता कि पढ़े नहीं बच्चे पढ़े, मगर बच्चे पढ़े टॉप लेके आएंगे, आप नंबर अच्छे लाओगे, इस बच्चियों की तरह अच्छे नंबर लाओगे तो आपके गार्जियन मना नहीं करेंगे। आप उन जो बच्ची है, जो माइनॉरिटी के आपके जो समाज में बच्ची है, उनको क्या संदेश देना चाहते हो? मैं तो यही देना चाहूँगी, मेरी मम्मी है वो मुझे बोलती है कि तुम अगर पढ़ोगी तो हमारे मोहल्ले से भी तुमको देख के अगर कोई शिक्षित होना चाहेगी, तुमको देख के उनके मम्मी पापा उनको भेजेंगे कि हनीसा जा रही है स्कूल, तो इसको देख के तुमको देख के स्कूल भेजेंगे। और इसलिए हम तुमको पढ़ा रहे हैं कि तुम्हें देखकर जो बच्चियां घर से बाहर नहीं निकलती वो जाएं, पढ़ने के लिए जाएं, शिक्षित हो, आगे जाके कुछ बने। आप उन गार्जियनों को, जो माइनॉरिटी के गार्जियन है, जो बच्चियों को पढ़ाते नहीं हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? मैं उनको कहना चाहूँगी कि प्लीज़ उनको पढ़ने के लिए भेजना, और पढ़ाई से ही सब कुछ है, उनको घर में मत रखो और उनको पढ़ाओ। उनका भी मन करता है पढ़ने के लिए, आप उनको रोको मत बिल्कुल भी, और वो भी पढ़ लिख के कुछ बन सकती है। ऐसे मत करो कि ये मुस्लिम है, ये कुछ बन नहीं सकती है, वो ज़रूर बन सकती है। आप उनको भेजो, पढ़ने के लिए भेजो। ये थी हमारे साथ निशा कुरैशी, जिन्होंने अच्छी तरीके से हमें वार्तालाप की। इन्होंने समझाया कि बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, मैं पढ़ने में अच्छी हूँ। जो आने वाली बच्ची है उनके लिए बोला, उनको गार्जियनों को बोला, उनके परिवार वालों को बोल रहे कि उनको पढ़ाओ। अगर बच्चियों को आप पढ़ाओगे तो अपने नाम, लड़का नाम रोशन करेगा ना करे, बच्चियाँ जरूर नाम रोशन करेगी। आपके सामने ये पेश है, इतनी भी लड़कियां टॉप लेकर आई। हम एक बार अंजलि सैनी से वापस रूबरू होते हैं और उनका जो आगे का मकसद है वो पूछना चाहते हैं अंजलि सैनी से कि आप आगे जो चल के 93.33 अंक आए 10वीं के अंदर, आगे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हो? आगे क्या बनने का टारगेट आपका? मेरा बनने का टारगेट कि IPS बनना चाहती हूँ मैं, तो उस हिसाब से मैं आर्ट्स लेना चाहती हूँ। आर्ट्स लोगे और IPS बनना है, 93.33 आकर भी आर्ट्स लेके IPS बनना है आपको। नहीं, ये थी हमारे साथ सारी बच्चियां। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, जो अंजलि सैनी है 93.33, कृपा रोलंड 85.17, प्रियांशी कुमावत 83.17, लक्ष्मी सिरावता 80.33, आकांक्षा 80.17, पूजा 76.83, विद्या 12वीं क्लास के अंदर विद्या 71.89 और निशा कुरैशी जिसके 68% आए हैं। और ये थी हमारे साथ राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की बच्चियां जिन्होंने हमें इनसे बात की। बात करने के बाद इनको अपना जो भविष्य का जो टारगेट था वो बताया। और आने वाले जो बच्चे हैं वो आप देख सकते हो कि आप सरकारी विद्यालय में पढ़ाओ बच्चों को। गार्जियनों से मैं एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि आप सरकारी विद्यालय में बच्चों का एडमिशन करवाइए। जरूरी नहीं कि प्राइवेट विद्यालय अच्छे अंक लाते हैं, सरकारी विद्यालय भी अच्छे अंक लाते हैं। तो सबसे निवेदन है, गार्जियन हमारे इस चैनल के माध्यम से देख रहे हो, आज वो परिणाम सरकारी विद्यालय भी दे रहा है जो प्राइवेट स्कूलें भी देती है। 93% आप देख सकते हो टॉप है 10वीं के अंदर, 93% अच्छे मानते हैं और अच्छे अंक आए भी मानते। क्या सरकारी विद्यालय में 93% आना बहुत गर्व की बात है। आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। आप ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि इस वीडियो को शेयर करने से जो बच्चे हैं, जो बच्चों के गार्जियन हैं, जो देखेंगे इन बच्चियों के जो अंक आए हैं वो देखेंगे और उनका भी मन करेगा कि हम अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाएं। और आने वाले समय में सरकारी विद्यालय में बच्चों का नामांकन बढ़ेगा। नामांकन बढ़ने से सरकार का रुझान भी वापस होगा, क्योंकि सरकार का रुझान रहता है कि बालिका स्कूल थी, एक टाइम आया था, उस टाइम बालिका स्कूल बंद होने के कगार पर थी। अभी रितेश जी बता रहे थे, मगर रितेश जी शर्मा और यहाँ के गुरुजनों ने अच्छा मेहनत की और यहाँ के जो नामांकन अच्छा किया, नामांकन अच्छा करने की वजह से यहाँ के बच्चों को आज आप देश को अच्छे अंक लेके आए। तो मेरा एक निवेदन है यहाँ की जनता से, जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करें और अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में जरूर डलवाए। प्राइवेट भी अच्छे अंक लाते हैं, हम नहीं बोलते, मगर सरकारी विद्यालय जो गरीब परिवार से, अमीर परिवार से, यहाँ पर हर परिवार के बच्चे इस सरकारी विद्यालय पढ़ते हैं। आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।